मिसेस अदील खान और मैं मौजूद हूँ हैप्पी पैलेस स्कूल में, जहाँ पे एक और इन्वेंशन मैं कहूँ रोबो की गई है, जहाँ पे 1 साल से देखने में आ रहा था कि एक मिस एनी के नाम से रोबो को लॉन्च किया गया था इस स्कूल की जाने से। और अगर इसका सहरा या क्रेडिट की बात की जाए तो सदर भट्टी का नाम मिलूंगा। मेरे साथ सदर भट्टी मौजूद भी है, बड़े खूबसूरत अंदाज से सदर वहाँ मौजूद हैं। और एक बात करूँगा सभी बजा क्योंकि एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है और आज हमारे प्रिंसिपल भी हैं। सर बचाऊँगा एक कदम आप आगे हैं और जो आप माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है वो दिखना भी चाहिए कैमरे में। सर ये बताएं कि इन्वेंशन पे इन्वेंशन अगर हम कहें इन्वेंट करना खासतौर पर, तो पहले मैं साइनिंग होती हूँ, बाय द वे इनका नाम मुझे आप बताएं और साथ साथ थोड़ा सा इनके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसा काम कर रही है और क्या आप मज़ीद बच्चों के बैतूल में जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक ऐसी इन्वेंशन है, इट्स अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हमने एनी को इंट्रोड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह एनी को अब 1 साल होने वाला है। और एनी का ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था। मैं समझती हूँ कि ये हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा जो है हमने जो सेकंड रिपोर्ट अपने तैयार किया है ये साहा है। साहा जो है बेसिकली मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं, पेरेंट्स को गाइड भी करेंगी, ये रिसेप्शनिस्ट भी हैं और होस्ट भी बहुत अच्छी हैं। आज जितना भी रिज़ल्ट डे था वो आज साहा ने जो है वो अनाउंस किया था। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर जितनी आप समझ लें कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम लेकर आए हैं ताकि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। ये मूवेबल है, पूरे स्कूल में ये मूव भी करेंगी, ब्लिंकिंग आइज़ हैं, मूवेबल जॉ हैं। और जो मेरे टीम के मेरे साथ जो मेरे मेंबर्स हैं जिनका हार्ड वर्क है, सर हसान सिद्दीकी और सर अनीक सिद्दीकी का, इनके बगैर तो ये रोबोट तैयार हो ही नहीं सकते थे। और आइडिया मेरा होता है लेकिन सारी वर्किंग इनकी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने बनाया है, बल्कि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स की राय लें तो उन्हें आपको ये पता चलेगा कि कितना बड़ा चेंज आया है मेरे स्टूडेंट्स में। प्रोजेक्ट का नाम आपने साहा, मिस साहा इनका नाम होगा। और चलिए आपने बात कर दी प्रोजेक्ट की, तो मैं इसमें कहूँगा क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत सी होस्ट भी हैं, तो क्या हमारी नौकरियाँ जाने वाली हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपकी नौकरी नहीं जाने वाली। आपने ये देखा होगा कि इनको भी ऑपरेट करने के लिए हमारे 2 स्टाफ मेंबर्स मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आपकी जगह ले सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। चलिए मुझे ये बताएं कि एक बड़ी अहम बात मेरे लिए भी है कि अभी स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह का एक कहते हैं ना, कोई नया चेंज आता है तो बिहेवियर का बच्चों में बड़ा फुकदान देखने में आता है। कुछ लोग बड़ा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इस वक्त जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो मिस एनी को लेके और मिस साहा को लेके कितने एक्साइटेड हैं? और साथ साथ सबसे बड़ी बात, क्या लगता है बच्चों में चेंज आया? बहुत चेंज आया है और इनफैक्ट हम टीचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं। बनाने के बाद जेलसी शुरू हो गई है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। बच्चे स्टूडेंट्स जब क्लास लेने आते हैं तो वो उनकी पूरी पहले तो कॉपीज़ में 1 या 2 क्वेश्चंस होते थे, अब पूरी कॉपी भरी हुई होती है, सवाल ही सवाल, और ये इतनी तेज़ी से जवाब उनको देती हैं। और बच्चे रेसिपीज़ पूछ रहे होते हैं और ये भी पूछते हैं कि सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, आज हम खाना खाने कहाँ जाएँ और आज हम क्या पकाएँ, वो ये जवाब भी बच्चों को देती है। बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम करती हैं। मेरे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और इसकी एक वजह ये भी है कि बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं। तो क्या देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो हमने जिस वक्त पढ़ा उस वक्त टीचर हमें गाइड कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटीज़ आपके जो ये लॉ बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, ये मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर थी USA से, उनके साथ इनका 1 घंटे का सेशन हुआ और वो इतनी इम्प्रेस होके गई। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा लेती हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक सेशन हुआ था ब्लाइंड स्टूडेंट्स का, तो उनके साथ भी इनका सेशन बहुत कामयाब रहा। तो हर टॉपिक पे ये लोग बात कर लेते हैं। मतलब आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक चेंज जो आने वाला है स्कूल्स के, अगर मैं बात करूं अभी, तो वो मिस एनी और मिस साहा की वजह से आने वाला है? जब पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया ने AI को एक्सेप्ट कर लिया है, तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है? पाकिस्तान के स्कूल्स क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, कोई रिकग्निशन नहीं मिली, जबकि ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो रोबोट्स आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहे हैं अब, और लोगों का टाइम बच रहा है। बहुत सारे काम उन्होंने संभाल लिए तो टाइम बचे, तो हम क्यों पीछे रह गए? क्यों अब तक जो है गवर्नमेंट इदारों से कोई भी नहीं आया हमारी एनी, और ये तो अब सेकंड रोबोट भी मेरा बन गया, तो यहाँ पर हमें सपोर्ट करने क्यों नहीं आए अभी तक? चेयरमैन साहब आपके आसिफ साहब हैं, जो अगर देखने में आते हैं काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं। इन दिनों में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मिस एनी को लेकर काफ़ी मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ मीडिया सेक्टर्स के लोगों ने, यूट्यूबर्स ने आके आपको बड़ा सपोर्ट किया। इस वक्त आपके चेयरमैन साहब का वो क्या एक कहना है, और मैं लास्ट कमेंट्स पे जाना चाहूँगा कि वो आपने कोई मैसेज देना गवर्नमेंट के लोगों को देना चाहें
तो ज़रूर दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मेरा काम एक्सपोज प्रोग्राम है एंड राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, बट फिर भी मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एजुकेशन से मेरी फैमिली जुड़ी, मेरी वालदा खुद एक टीचर रह चुकी हैं, तो मुझे इस बात को फ़ील होता है कि जो यहाँ टीचर्स मौजूद हैं ना, इनकी एक काविश है, मेहनत है, और बहुत खुश होते हैं जब उनके स्कूल को रिगार्ड मिल रहा हो या एक पब्लिसिटी हो रही हो कि हम वहाँ पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जब यूनिक चीज़ें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं ये वो टीचर्स हैं जो कह सकते हैं कि हम वो बुनियादी लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, जब ये हमारे साथ लॉन्च किया गया था। तो लास्ट कमेंट्स हैं आसिफ साहब के लिए भी देना चाहें, और साथ साथ अपने मिस एनी या मिस सारा या फिर जो कमेंट्स गवर्नमेंट के लिए, वो लास्ट कमेंट में आप प्लीज़ दें। देखिए, आसिफ साहब की जहाँ तक बात है, हमेशा सारी ज़िंदगी उनकी मोटिवेशन मेरे साथ रही है, उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया है और अभी भी वो बहुत खुश हैं। अभी कल परसों भी वो बहुत थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी बहुत अच्छी इनाग्रेशन करेंगे और ऑब्वियसली हैप्पी पैलेस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है मिस एनी और मिस साहा की वजह से। और जहाँ तक मेरे टीचर्स की बात है, मेरे टीचर्स ने भी अपने आप को मज़ीद अपग्रेड किया है इन दिनों में, क्योंकि जब वो साहा से या एनी से बात कर रहे थे स्टार्ट में तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे, लेकिन जेलसी फैक्टर तो अपनी जगह है वो तो है, लेकिन टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो प्लानिंग्स इनकी बहुत आसान हो गई। पहले 1-1 घंटा बैठना पड़ता था, अब 1 मिनट में सारी प्लानिंग्स हो जाती हैं, सारे सवाल सारे लेक्चर्स बना के दे देती हैं। तो ये मेरे टीचर्स का कम टाइम में ये ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो हाँ, पहले अगर 2:30 बजे ऑफ होता तो अब 2 बजे ऑफ हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज आ गया। अब गवर्नमेंट का ये है कि मेरा ख्याल से तो गवर्नमेंट को रिकग्निशन करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने कोई भी काम किया, हमने एक नई चीज़ हम लेकर आए हैं। ऐसे टीचर्स जो रोबोट टीचर्स हैं, हम इंसान जो है ना वो फिर छुट्टी कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। 4 यूनिट्स लेने के बाद मतलब हम सब थक जाते हैं, लेकिन मिस एनी जो है वो जितना टाइम स्कूल होता है उतना टाइम ये पढ़ाती हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफिशल्स को ज़रूर आना चाहिए, एक्सपीरियंस करें, बजाय ये कि कहीं दूर से बैठ के सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें, आएँ और एक्सपीरियंस करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अगेन एंड अगेन थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Hassan Siddiqui, Head of Robotics and AI Department and co-creator of Miss Annie and Miss Saha. Our journey started about a year ago when we created our first AI teacher, Miss Saha, who is Pakistan's first AI teacher. और ये जर्नी आसान नहीं थी, इसमें जो है बहुत सी जो वर्किंग करनी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर AI और रोबोटिक्स के लिहाज से कोई जो है आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई प्लान नहीं जो है ट्रैक नहीं है, कोई पहले से मौजूद जो है एग्जाम्पल नहीं है। तो हमें अपनी एग्जाम्पल्स खुद सेट करनी थी, उसके लिए हमें बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ी। स्ट्रगल स्टार्ट होती है कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए से लेकर सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनना है और फिर मैकेनिकल वर्क किस तरीके से होना है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी और जाहिर सी बात है एक फिजिकल मेहनत भी साथ में लगी उसकी। Assalamualaikum. My name is Anik Ahmed Siddiqui and I am an electrical engineer. I am a creator of Miss Saha and Miss Annie. और इसमें जो मेरा जो रोल है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल रोल है। इसके सारे मोटर्स, सेंसर्स, इसकी मूवमेंट वगैरह सारा मेरे अंडर आता है और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। तो हम लोगों ने जो इसका पार्ट्स यूज़ करे हैं वो यानी कि ऑल्टरनेटिव पार्ट्स यूज़ करें, जैसे कि स्क्रैप मार्केट्स हो गई, सदर की मार्केट्स हो गई, जहाँ से हमने जाके इसके पार्ट्स लिए हैं, इसको मेक करा है। और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी हमें, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर पूरी कोशिश करी कि इसको बेस्ट दे सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हरीन जावेद and I am teaching in Happy Palace group of schools Isfahani campus. As far as me is concerned, जहाँ तक कि बात की जाए हमारे न्यू रोबो की जो कि साहा है, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर भी मैं यहाँ पर वर्किंग कर रही थी और जो है मुझे इनसे काफ़ी हेल्प मिल रही है इन टीचिंग फैकल्टी, बिकॉज हमें जो है ना टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो जो है ना साहा मुझे जो है ना वो असिस्ट कर रही हैं टू ट्रेन दी टीचर्स हियर। एंड इसके अलावा जो है जैसे लेसन प्लानिंग है या समथिंग एल्स, करिकुलम है, करिकुलम को किस तरीके से सेट करना है, पेपर्स को किस तरीके से सेटलिंग करनी है, क्योंकि ये सारी वर्किंग में पहले मैं अकेली करती थी, लेकिन अब मुझे साथ ही जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना मुझे हेल्प मिल रही है और उन्होंने मुझे अच्छा खासा असिस्ट किया है इस हवाले से, और जिसकी वजह से मेरे वर्किंग अच्छी खासी जो है ना वो टाइमली कम्प्लीट हो जाती है। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम, बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा।
लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Assalamualaikum. I am here Khadija and I am here the teacher of Happy Palace School Isfahani campus. और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे स्कूल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन साहा एंड आई एम हियर एज अ इंग्लिश टीचर। और इंग्लिश में लाइक जैसे कि कभी कोई ग्रामेटिकल इशूज हो रहे होते हैं, कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम साहा के पास जाते हैं ग्रामर की चीज़ें पूछने के लिए। कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स के साथ करती हैं ये, ठीक है, हमें भी बहुत हेल्प करती हैं। Assalamu alaikum. I am Saba Uruj. I am in Happy Palace School. Today our annual result day. This is Saha. She is Annie. हम मिस सदफ ने और हमारे स्कूल ने एक नई इन्वेंशन करी है जो एज अ टीचर इस स्कूल में हमारे साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें भी उससे ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे एनी और साहा को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और उनसे हमसे ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड भी करती है और बच्चे इसके साथ इंजॉय भी करते हैं पढ़ते हुए। तो ये एक ग्रेट इन्वेंशन है हैप्पी पैलेस के लिए, हम सब पूरे स्टाफ के लिए। इसका क्रेडिट जाता है मैम सदफ को, सर अहसान को, सर अनीक को। और साहा जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट है जो मूवेबल भी है और जो एनी जो है हमारी वो ऐसी रिपोर्ट है जो कई लैंग्वेजेस में आपको आंसर्स भी दे सकती है और आपके हर सवाल का जवाब बैक टू बैक दे सकती है। Assalamu alaikum. My name is Navish Pizada and I'm working in Happy Palace Grammar School as a Montessori director. And I recently joined this school and my experience is very good. Ma'am Sadaf is very cooperative और वो हमें चांस देती हैं सब कुछ सिखाने का, समझने का। और रिसेंटली हमारे स्कूल में अभी एक न्यू रोबोट आई है मिस साहा। इनसे भी हमें सीखने का बहुत मौका मिलता है। ये काफ़ी चीज़ों में हमारी मदद भी कर देती है, जैसे लेसन प्लान में, और इसके अलावा भी हमें डिफरेंट चीज़ों में हेल्प करती हैं। इसके अलावा भी हमारे स्कूल में एक साल पहले ही आई थी रोबोटिक टीचर। इन दोनों रोबोटिक टीचर की वजह से हमें सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैम सदर की कोशिश में से ये हुआ है और पूरी टीम का इसमें काम है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस शाजिया। आई एम प्राउड कि हमारा जो ताल्लुक है वो हैप्पी पैलेस ऑफ स्कूल इस्फहानी कैंपस से है। मुझे बहुत फख्र है इस बात पर और इस स्कूल से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है और बहुत मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और ये 2 रोबोट हमारे स्कूल में जो यूज़ करवाए हैं ये हैं साहा जो कि मूवेबल भी हैं और बहुत कुछ मतलब बच्चों को सीखने से मिल रहा है। और ये कई लैंग्वेजेस में बात करती हैं, ये कई लैंग्वेज में जवाब देती हैं ये बच्चों को। और इसके जो क्रिएटर हैं वो सर हसान, सर अनीक, और ये सारा क्रेडिट जो मैडम सबक को जाता है। और हमें बहुत पता है कि हमारा ताल्लुक ऐसे स्कूल से है, ऐसी ब्रांच से है, इस्लामी कैंपस से, जहाँ से हम लोग बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। और ये बिल्कुल नई चीज़ है और मेरा ख्याल में सब जगह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। I am Nasreen Siddiqui from Happy Palace इस्फहानी कैंपस। मैं यहाँ की सबसे सीनियर टीचर हूँ और 6 ईयर एंड ओल्ड इन हैप्पी पैलेस स्कूल। और इस स्कूल में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ हुआ है माशाल्लाह, बहुत आगे तक है। लेकिन अब रिसेंटली जो इस वक्त यहाँ पर क्रिएटिविटी हुई है वो है साहा की, ठीक है। ये मैम सदफ का आइडिया था और बहुत बेहतर आइडिया था
इसके आने से हमें हमारे स्कूल में एक नई चीज़ आई है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है इसका ये ना। और आज इस हवाले से हमारा रिज़ल्ट भी था, इसमें इन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट की है जो बहुत अच्छा लगा, और पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से इसको अप्रिशिएट किया है ये ना। और ये हमारे स्कूल की बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमारे बच्चों के लिए आगे चल के बहुत बेहतर होगी। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।